बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज से जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं उसमें हम मिलर एंड हार्ले को डीपली स्टडी करेंगे। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर लास्ट तक मिलर एंड हार्ले को डिफरेंट बुक्स से, मिलर एंड हार्ले के मोस्टली 5th एडिशन से और 10th एडिशन से हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर फर्स्ट है ज़ूलॉजी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इससे ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है ज़ूलॉजी का वो है ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इसमें हम इस चैप्टर के अंदर हम ज़ूलॉजी मतलब एनिमल्स कैसे वजूद में आए, उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई और उनका अपने माहौल के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ज़ूलॉजी है वर्ड, वो एक ग्रीक वर्ड है जोन, जिसका मीन्स है एनिमल्स, और लोगोस मीन्स है टू स्टडी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। ये जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडेस्ट फील्ड है ऑल साइंसेस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी इमेंस वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है एक ही एनिमल्स की। और उन एनिमल्स के दरमियान जो वैरायटी है उनके दरमियान कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, और प्रोसेस अकरिंग जो एनिमल्स के दरमियान हो रहे हैं, एनिमल्स के दरमियान जो फंक्शन है उनकी बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और तकरीबन बहुत ज़्यादा वैरायटी एनिमल्स की जो इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है, जिससे तकरीबन आजकल साइंटिस्ट जो हैं जानते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल है, अगर हम देखें एनिमल्स की वैरायटी, इमेंस वैरायटी कैसे है, तो उसके अंदर अगर आप सिर्फ बोनी फिशेस को ही देखें तो उसकी तकरीबन 28,000 स्पीशी जो अब तक साइंस तकरीबन डिस्कवर कर चुकी है। उसके अलावा अगर आप बीटल्स को देखें तो तकरीबन 4 लाख स्पीशीज़ की हैं। अब ज़ूलॉजिस्ट जो है वो, एक ज़ूलॉजिस्ट जो है वो तमाम इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी एनिमल्स की, इमेंस वैरायटी एनिमल्स की, उसको स्टडी नहीं कर सकता। तो ज़ूलॉजिस्ट ने जो है वो अपनी हेल्प के लिए क्या किया है, इसको सब डिसिप्लिन के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है ज़ूलॉजी के अंदर। उसमें हम एक ही एनिमल्स को या एक ही चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसमें हम उनके फंक्शन भी देखते हैं, स्ट्रक्चर भी, और उनका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कैसे है, उस सब को डिस्कस करते हैं। इस्थोलॉजी है, ये सब डिसिप्लिन है ज़ूलॉजी का, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फ़िशेस की। उसमें ना सिर्फ हम फ़िश की फ़िज़ियोलॉजी के देखते हैं, बल्कि हम उसकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, फंक्शन को भी, इकोलॉजी को भी, और उसके बाद एवोल्यूशन की, मतलब जो फ़िश है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसके बॉडी के दरमियान जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन क्या हैं, और उसके अलावा उसका माहौल के ऊपर क्या असर है, वो इकोलॉजी के अंदर आएगा। एनिमल्स का जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन होता है वो हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। और एवोल्यूशन, वो फिशेस किस तरह से इवॉल्व हुई, उनके इंसेस्टर क्या थे, इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ उसके दरमियान कौन कौन सी चेंजेस आई, एवोल्यूशन क्या हुई उसके अंदर, उस सब को हम इसके अंदर इक्सोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या है, स्टडी ऑफ फिशेस। अगर आप सिक्लिड्स एक फ़िश है, उसकी अगर आप देखें वो तकरीबन 2000 तो 3000 स्पीशी हैं। जैसे कॉमन मेंबर इसका जो पाकिस्तान के अंदर भी ज़्यादा पाया जाता है वो है तिलापिया, जिसको हम कॉमन नेम उसको अगर कहें तो चीड़ा फ़िश है। ये फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादातर रहती है। उसकी बॉडी साइज़ तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक तकरीबन है। और वैरायटी इसके अंदर, कलर के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। बॉडी फॉर्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इस स्पीशी के दरमियान, बिहेवियर उनका अलग अलग है। और अफ्रीका के अंदर अगर देखा जाए सिक्लिड्स की तो तकरीबन 300 स्पीशी हैं। साउथ अमेरिका में देखें तो 1000 स्पीशीज़ की प्रेजेंट है। और अगर इंडिया में हम देखें तो तकरीबन इसकी 3 स्पीशीज़ है। अब हर कंट्री के अंदर इसकी वैरायटी भी अलग है और इसकी स्पीशीज़ के दरमियान भी क्या वेरिफिकेशन है। तो इस तरीके से अगर इसका हम हैबिटेट को देखें, फीडिंग हैबिटेट इसका क्या है, मतलब ये किस वाटर की किस निच के अंदर जाके ये फीड करती है, कॉलम फीडर है, बॉटम फीडर है या सरफेस फीडर है, तो इस तरीके से, और कौन सा हैबिटेट ये ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब फीडिंग हैबिटेट के अंदर आते हैं ज़्यादातर, जिस तरह एलजी स्क्रैपर है इसी की एक, उसको हम कहते हैं, साइंटिफिक नेम है उसका एरिटमोडस। वो क्या करती है, एलजी को ऊपर फीड करती है। उसके पास क्या है, चिसल लाइक टीथ होते हैं, जिनकी मदद से वो क्या करती है, एलजी को स्क्रैप करके उसके ऊपर फीड करती है। और दूसरे हैं इंसेक्ट पिकर,
टेंगानिकोडस है, उसके अलावा स्केल ईटर है, पेरिसोडस, ये दूसरी मछलियों के जो स्केल हैं उनको उतार कर उसको ऊपर फीड करती है। अब जाज जो हैं सिक्लिड्स के अंदर वो दो तरह के होते हैं, एक है माउथ जा और दूसरे हैं थ्राउट जा। माउथ जा जो हैं वो उनका काम है स्क्रैपिंग एंड नीपिंग। वो क्या करते हैं, दूसरी मछलियों से क्या करते हैं, उनके जो स्केल्स हैं उनको क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं, उसके बाद उन्हीं स्केल्स को क्या करते हैं, नीप करते हैं। और दूसरे जाज जो पेयर है वो होते हैं इनके गले के अंदर होते हैं, थ्रॉट जाज। उनका काम है मैसेरेटिंग एंड क्रशिंग। जब से फूड इससे पहले कि वो स्वेलो करें उसको पहले क्या करते हैं, मैसेरेट करते हैं। जिस तरह कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक जाज का पेयर जो माउथ के अंदर है और दूसरे जाज का पेयर उसके थ्रॉट्स के अंदर है। ये सिक्लिड्स के अंदर ये दो तरह के जो हैं ये जाज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सिक्लिड्स जो है ये ब्रूडिंग कैसे करती हैं। अब ब्रूडिंग इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अगर हम सिक्लिड्स को देखें तो ये माउथ ब्रूडर है, मतलब फीमेल्स जो है हैचलिंग जब हैच करती है, अंडे जब दे देती है तो फिर क्या करती हैं, उन्हीं अंडों को अपने मुंह के अंदर क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी मुंह के अंदर ही होती है। मतलब ये करती है जब मेल जो है स्पर्म या मिल्ट को रिलीज़ करता है तो उन्हीं को वो क्या कर लेती है, इनहेल कर लेती है। और फर्टिलाइजेशन भी उसी सिक्लिड फ़िश के माउथ के अंदर होती है, क्योंकि हमें पता है फ़िशेज़ के अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट जो होती है उनकी लार्वा वगैरह की सब कुछ वो फ्राई स्टेज तक वो क्या उसके सिक्लिड्स के माउथ के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, जब एग जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं, हैच होने के बाद जो लार्वा उनके हैं या उसके फ्राई स्टेज जो है अर्ली स्टेजेस के अंदर उन्हीं को क्या करती है सिक्लिड्स अपने बच्चों वगैरह को अपने मुंह के अंदर ही रखती है। और इवन के वो जब बाजू का थोड़े से उनकी साइज़ जब इंक्रीज़ हो जाता है तो अगर उनको कोई डेंजर आए, दूसरे स्पीशीज़ जब उनके ऊपर अटैक करती हैं तो वो फिर भी क्या प्रोटेक्शन के लिए सिक्लिड्स जो है वो अपने बच्चों को अपने मुंह के अंदर रख लेती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर है इसके अंदर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके अलावा अगर आप देखें स्पेशलाइजेशन देखें ज़ूलॉजी के अंदर कौन कौन सी हैं, उसके अंदर हम देखते हैं एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। इसके अंदर हम एनिमल्स के बॉडी के इंटरनल साइड के अंदर जो उसके ऑर्गन्स की लोकेशन कैसे है, उनके फंक्शन क्या हैं, और ऑर्गन्स जो हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी के अंदर हम देखते हैं सेल्स के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन, एनिमल यूजिंग, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटेशनल मेथड है उनको हम यूज़ करते हैं। एनिमल्स के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन है या उनके दरमियान एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन के दरमियान डिफरेंस क्या था और कितने ईयर्स का डिफरेंस था, उस सब को हम कंप्यूटर की मदद से हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी वो कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उस इन्वायरमेंट्स के साथ उसका रिलेशन क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी आती है, मतलब जब जाइगोट्स फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट्स बनेगा, उसके बाद अडल्ट मैच्योर फर्टिलाइज एग से एक जब तक बर्थ और हैचलिंग वगैरह जिस तरह फिशेज़ के अंदर होती हैं तो उस तक हम तमाम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। जेनेटिक्स के अंदर हम उनके मैकेनिज़्म देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, मतलब वालदैन से जो बच्चों के अंदर खसूसियात मुंतकिल होती हैं वो किस तरीके से होती हैं वो हम देखते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यू की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम देखते हैं सब सेलुलर डिटेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर वगैरह हैं उनके हम क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह को देखेंगे। उसके बाद आती हैं पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स वगैरह को जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं ज़्यादातर फूड और प्रोटेक्शन के लिए। फिजियोलॉजी में हम उनके बॉडी पार्ट्स का, किस ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है, जिस तरह हार्ट का क्या फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, उसको हम स्टडी करते हैं। सिस्टमेटिक में हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन को देखते हैं और फाइलोजनी को हम देखते हैं एनिमल्स की। एवोल्यूशन कहाँ से हुई और एवोल्यूशन के दरमियान एनिमल्स के दरमियान क्या रिलेशन था उसको हम स्टडी करते हैं। और कुछ और भी फील्ड्स हैं जिसके अंदर एंटोमोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। हर्पेटोलॉजी में हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद मैमोलॉजी में हम मैमल्स को स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड की स्टडी करते हैं। उसके बाद प्रोटोजोलॉजी में हम करते हैं ये प्रोटोजुआ वगैरह, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह की हम स्टडी करते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।